जब पढ़ रही थी तो पता नहीं था क्यों पढ़ रही हूँ, कहाँ जाऊंगी आगे, कहाँ जीवन लेकर के जाएगा। क्योंकि शिक्षा का वाकई बहुत अभाव है जब हम ग्रामीण अंचल की बात करते हैं। मेरे भी रिश्तेदार परिवार बहुत ज्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, और बेटियों के मामले में तो कहीं ना कहीं हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं। जब बात आती है कि अरे अब बेटी 12वीं पास हो गई है तो बाहर भेजना है, तो कॉलेज ढूंढने लगते हैं, अरे कहीं नजदीक में कॉलेज मिल जाए। उसके बाद अगर बाहर कहीं कोचिंग के लिए भेजना होता है तो और दिल सहम जाता है। लेकिन उन परिस्थितियों में परिवार ने, मेरे पिताजी ने, मेरे पूरे संपूर्ण परिवार ने भरोसा दिलाया, दिखाया और बोला तुम पढ़ाई करो और हमें भरोसा है कि तुम आगे बढ़ोगे। और मैं अपने परिवार से पहली बेटी हूँ जो पढ़ करके डॉक्टर बनी और ऑल इंडिया का एग्जाम क्रैक किया। और मैं कलकत्ता जैसे शहर में पहुंची और वहाँ पे जहाँ हिंदी लोग नहीं बोलते थे वहाँ जाकर के बंगाली सीखी, और बंगाली भी सीखी और साथ ही साथ वहाँ से डॉक्टर बन करके और आप लोगों के बीच में जब वहाँ से मेडिकल कर लिया तो फिर ये लगा कि अब दूसरी लड़ाई क्या है। क्योंकि लोग कहते थे अरे तुम तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा जो समाज है, जिस स्तर से आते हो वहां से आप, और ऊपर से लड़की, आप कहाँ से डॉक्टर बन जाओगे। तो जब वो लड़ाई लड़ी तो दूसरी चुनौती समझी कि अब क्या है। तब पता चला कि इस पूरे भारत में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ जब हर जगह से जवाब मिल जाता है कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, तब कहते हैं कि अगर आपको बचना है तो आप एम्स चले जाओ। तो मैंने फिर अपना दूसरा टारगेट रखा कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ कर सकती हूँ, ये अगर मेरे अंदर जज्बा है तो मुझे एम्स निकालना है। वो दूसरी लड़ाई लड़ी मैंने।